स्वागत है आपका। तो बात कर रहे हैं डूसू चुनाव के नतीजों की। एबीवीपी ने तमाम जो चारों सीटें हैं उस पर जीत दर्ज की, सीवाईएसएस की हार हुई। इसी पर हम फोकस कर रहे हैं, इसी पर हम बात करें। चलिए सार पर एक जो बयान है वो भी आम आदमी पार्टी का आया है। राघव चड्ढा है आम आदमी पार्टी के नेता, सीवाईएसएस की हार पर क्या कुछ कहते हैं वो, उस पर एक नजर डाल लेते हैं सर। जो आम आदमी पार्टी समर्थित संगठन है, छात्रों का संगठन है, उसका प्रथम प्रवेश था, उसका डेब्यू था और उन्होंने अपने प्रथम चुनाव में, छात्र राजनीति के प्रथम चुनाव में 22% वोट की प्राप्ति करी है और बहुत डटकर बाहुबल और धनबल जो छात्र राजनीति में खास करके डूसू के चुनाव में जिसका तमाम तरीके का प्रचार दिखता है, बाहुबल का प्रचार होता है, मसल पावर, मनी पावर का प्रचार होता है, उसके सामने डटकर लड़ाई करी और उसका सामना करा और एक स्वच्छ राजनीति की, छात्र राजनीति की शुरुआत करी। उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। जहां तक दिल्ली के चुनावों की और राष्ट्रीय चुनावों की बात है, पिछले साल भी भारतीय जनता पार्टी समर्थित एबीवीपी 4 सीटें जीता था डूसू के इलेक्शन में, परंतु दिल्ली के चुनाव में वे 4 से भी कम सीटें जीता। तो इस प्रकार की जो प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से हो रही है, उसको वो थोड़ा सोच समझकर सही परिप्रेक्ष्य में रखें। और सीवाईएसएस के छात्रों ने डटकर मेहनत करी और हम उनको बधाई देते हैं। तो चलिए अब डेब्यू की बात आ रही। हालांकि जब नतीजे सामने नहीं आए थे, चुनाव प्रचार का दौर था, तब सर्वे भी सामने आ रहे थे। कहा जा रहा था कि तमाम जो सीटें हैं सभी पर सीवाईएसएस जीत रही, सर्वे के जरिए दावा किया जा रहा था। अच्छा मानव जी, मेरा आपसे सवाल है, सवाल यह है कि युवाओं पर सबसे ज्यादा जो फोकस है वो आम आदमी पार्टी का रहता है। क्या माने कि 7 महीने का जो कामकाज रहा, कहीं ना कहीं युवाओं के वो जो मुद्दे हैं वो छूटते नजर आए हैं, चाहे वाईफाई की बात हो, छात्राओं के लिए सुरक्षा की बात हो, कई सारे मुद्दे हैं। इसके अलावा जो लोन गारंटी की स्कीम की बात की थी, हालांकि जब चुनाव प्रचार का दौर था तब उसका ऐलान किया गया, एडमिशंस हो गए थे। तो क्या कहीं ना कहीं वो चीजें छूटती नजर आई हैं? एक ये भी वजह रही कि जो छात्र है उसमें एक मोहभंग नजर आया है। देखिए, ये हम ऐसे कभी भी कह सकते हैं कि वाईफाई वाला प्रोग्राम है या सुरक्षा वाला प्रोग्राम है, वो सब टाइम बाउंड है। अगर आप देखेंगे तो मैंने उनके जवाब देखे हैं। पिछली बार आप ही के किसी कार्यक्रम में हम आए थे तो हमने वो देखा था कि उन्होंने जो वायदे किए हैं वो इतने दिनों में और इन इलाकों में करेंगे। तो इसमें अगर कोई खुशफहमी में हो कि कल सुबह बन जाएगा या बहुत जल्दी हो जाने वाला, तो ऐसा नहीं है। दूसरे जो सुरक्षा की बातें हैं वो बहुत सारी दिल्ली की पुलिस से जुड़ी हुई हैं और चीजों से जुड़ी हुई, वो एक अलग बात है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, 7 महीने का समय भी जब हम दूसरे किसी मसले की बात करते हैं या केंद्र की सरकार की बात करते हैं या किसी और राज्य सरकार की बात करते हैं, तो क्या हम इसे ये नहीं मानना चाहिए कि थोड़ा कम समय है? एक बात। दूसरी बात है कि जिन युवाओं की बात कह रहे हैं, जैसे प्रदीप सौरभ अभी कह रहे थे कि युवाओं का ओरिएंटेशन तो उस पार्टी का है, लेकिन अभी तक जो ओरिएंटेशन है वो और निचले तबके का है, जिन्होंने शायद विश्वविद्यालयों कॉलेजों का मुंह ही कम देखा हो। एक बात। दूसरी बात ये कि विश्वविद्यालयों के युवाओं को काटर करने का उन्होंने अभी इसी इलेक्शन से जो शुरू की है, मुझे लगता है कि कांग्रेस के संगठन के मुकाबले वो नेक टू नेक है। कांग्रेस के खिलाफ इस समय कोई वातावरण नहीं है। वो तय आप कह रहे हैं कि दिल्ली में उनकी सरकार है तो थोड़ी बहुत बातें असंतोष की होंगी भी। तो अगर वो तब भी इतने वोट लेके आ रहे हैं और पहले मौके पे, जबकि उनको समझ नहीं है कि विश्वविद्यालय के चुनाव के लड़ने का तरीका, टेक्निक क्या है, जबकि और 2 लोग हैं जो बहुत अच्छा पहले से लड़ते आ रहे हैं और वहां जीत के अपनी सत्ता को जीतने के बाद और कई बरस उन लोगों ने वहां अपना वो शासन फैलाया है और उसके जड़ों से वाकिफ है। जी अच्छा, प्रदीप सौरभ जी, एक योगेंद्र यादव का ट्वीट आया, आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता है, केजरीवाल के काफी करीबी रहे हैं। अब उन्होंने ये ट्वीट किया है कि जो हार हुई है, अगर जो नई राजनीति है वो पुरानी राजनीति की गंदी चालें चलती है तो यही हश्र होता है, यही हाल होता है। खुद योगेंद्र यादव ये ट्वीट करते नजर आए। देखिए, योगेंद्र यादव का ये जो ट्वीट, मैं इसको इस नजरिए से देखता हूं, ये एक खिसियाई हुई प्रतिक्रिया है। अगर आम आदमी पार्टी का विश्लेषण करना ही है तो जो 7 माह के दौरान और पार्टी के संगठन को लेकर जिस तरह का प्रॉब्लम आई है, उस पर हम जब बात करेंगे तो निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे कि संगठन कमजोर हुआ है और उसकी कहीं ना कहीं छाया इस विश्वविद्यालय के चुनाव में भी देखने को मिली। अब इनके पास कोई ऐसा वरिष्ठ व्यक्ति नहीं है, कोई गंभीर व्यक्ति नहीं है। प्रोफेसर आनंद है, योगेंद्र जी हैं, ये सब संगठनकर्ता भी अभी एक अलग आंदोलन चला रहे हैं। लेकिन योगेंद्र यादव की इस टिप्पणी से मैं सहमत नहीं हूं और जो जिस राजनीति
राजनीति को वो कर रहे थे केजरीवाल के साथ मिलकर, तो उसमें कोई अंतर नहीं था। तो ये जो संगठन का जो प्रभाव होता है, चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे जनरल चुनाव हो, चाहे ये आपके नगर पालिका के एमसीडी के चुनाव होंगे, उस सब में उसका असर पड़ता है। जी, अच्छा, थोड़ा सा यहाँ दिल्ली से बाहर निकलकर मैं बिहार का रुख करना चाहूंगा, उससे थोड़ा जोड़ना चाहूंगा। जयशंकर जी, मेरा आपसे सवाल है, एक तो ये ट्वीट है, इसको भी जोड़ना चाहूंगा। अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन के बाद इसका जो जन्म होता है वो होता है अरविंद केजरीवाल, इसमें सबसे आगे फ्रंट पे रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार के साथ नजर आना, एक मंच पर नजर आना, नीतीश कुमार का गठबंधन लालू प्रसाद यादव से होना, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी अरविंद केजरीवाल ने, ऐसे ही लोगों के साथ आप कहीं ना कहीं काफी करीब नजर आ रहे हैं। तो एक जो मोहभंग है वो भी इस वजह से हो सकता है, आपको लगता है क्या? नहीं, हमको इसका कोई ऐसा कारण नहीं लगता है। हम बता रहे हैं कि एक तो दिल्ली का बताया ना मैंने कि लगातार जो डोसू पे कब्जा रहा है विद्यार्थी परिषद का या एनएसयूआई का, अजय माकन रहे हो या रागिनी नाइक रही हो या अलका लांबा रही हो, ये सारे एनएसयूआई के लोग थे और इधर से विद्यार्थी परिषद के लोग सारे लोग थे। तो इसलिए उसको उस परिप्रेक्ष्य में नहीं देख सकते। और देखिए, दूसरा ये है कि बिहार को थोड़ा समझना पड़ेगा। बिहार में लालू यादव चारा घोटाले में सजायाफ्ता है, उनके साथ हालांकि उन्होंने मंच शेयर नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने, वो नीतीश कुमार के साथ गए थे वो, लेकिन उसी चारा घोटाले में बिहार के एक और पूर्व मुख्यमंत्री सजायाफ्ता हैं जी, हाँ। उनका नाम है जगन्नाथ मिश्र जी। बिल्कुल। और वो इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ गलबहियां कर रहे हैं। उनके पुत्र नीतीश कुमार की सरकार में शामिल थे, तब बीजेपी भी सरकार में शामिल थी। सुशील मोदी को तब याद नहीं आ रहा था कि चारा घोटाला कोई चीज होती है जिसके सजायाफ्ता लोग हमारी पार्टी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। आज जीतन राम मांझी की सरकार में भी नीतीश मिश्र मिनिस्टर थे और जगन्नाथ मिश्र जी आज जीतन राम मांझी की पार्टी के फ्रेंड फिलासफर और गाइड हैं और बीजेपी के साथ गलबहियां कर रहे हैं, मंच शेयर कर रहे हैं। तो बीजेपी के पास तो एक ऐसा पारस है जिसको छू देता है तो भ्रष्टाचारी जो है एकदम युधिष्ठिर का अवतार बन जाता है। और अगर ये लोग बैठ गए मंच शेयर कर लिया, लेकिन इसका इसकी भी ये हो रही है। अब बिहार के नाम पे जंगल राज आ रहा है, जंगल राज आ रहा है। आपको बता दूं मैं, जंगल राज के 4-5 प्रतीक थे बिहार में। कौन कौन से गिन लीजिए? पप्पू यादव, साधु यादव। ठीक है, ठीक है, ठीक है जयशंकर जी, क्योंकि हमारा जो मसला है वो डूसू चुनाव से जोड़कर है, वक्त बहुत कम है हमारे पास यहाँ पर। विजय किशोर मानव जी, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि इसके बाद सीधे एमसीडी चुनाव में भी जाना है। क्या आपको लगता है कि इसका असर कहीं ना कहीं उन चुनावों में भी नजर आ सकता है? बहुत संक्षेप। एमसीडी के चुनाव में ये तो तय है, जैसे प्रदीप सौरभ ने अभी कहा कि हम जो देख पाते, अगर 7 महीने के काम को देखें तो उसमें पार्टी के संगठन की स्थिति कमजोर हुई है और उस नाते कुछ काम जो नहीं हो पा रहे हैं और विवाद बने हैं, दूसरे संगठन के कमजोर होने की जो बातें हैं, उनका असर एमसीडी चुनाव में पड़ सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी, प्रदीप सौरभ जी, बहुत संक्षेप में आपको क्या लगता है कि कहां पर कमियां रह गई या फिर क्यों ये जो हार है वो CYSS की हुई है? बहुत संक्षेप में, बस 2 लाइन में आपसे जानना चाहूंगा। मैं एक पंक्ति में ये बात कहूंगा, इतना संक्षिप्त है कि आप कल्पना भी नहीं करते कि अगर दिल्ली में एमसीडी में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन खराब होगा तो उसके लिए दिल्ली पुलिस जिम्मेदार होगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस की आड़ लेकर जिस तरह से केंद्र सरकार इस सरकार को घेरने, उसके मंत्रियों विधायकों को प्रताड़ित कर रही है, वो देश में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता। ठीक, चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। वक्त हो गया यहाँ पर एक बहुत छोटे ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं और ब्रेक के उस पार भी हमारी जो चर्चा है वो जारी है।